एमएसपी का अनुमोदन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कृषि क्षेत्र में दिख रहा है बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की। कहा 18 से अधिक आयु वर्ग के विधवा और विकलांग तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आउटरीच प्रोग्राम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में लाभुकों के बीच 150 करोड़ से अधिक का हुआ ऋण वितरण। लोहरदगा में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 400 चक्र जिंदा कारतूस, 6 आईईडी बम सहित कई सामग्री बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 फसलों के लिए एमएसपी का अनुमोदन किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों के उत्पादन मूल्य से 1.5 गुना की वृद्धि एमएसपी में की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सफल सिद्ध हुई हैं और कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने लगा है। ये बढ़ाकर 6,600 रुपया इसकी एमएसपी कर दी है। उड़द 4,350 रुपया, जो बढ़ाकर 6,600 रुपया इसकी एमएसपी अब कर दी है। मूंगफली 4,000 रुपया थी, 5,850 इसके कर दी। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुमला में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, महिला एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी मौजूद थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विधवा तथा विकलांग एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी। भारत सरकार का कानून है कि 40 साल के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। बेचारा ऐसा थोड़ी है कि 40 साल में कोई विधवा होता है। हो सकता है कि शादी के 6 महीना के बाद भी कोई घटना में कोई विधवा हो जाए महिलाएं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 18 साल के बाद जो भी महिलाएं विधवा होगी उसको भी पेंशन देने का हम काम करेंगे। श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर व्यवसायियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदाय के हितों की चिंता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर बैठे लोग सब व्यापारियों की जमात है, मजदूरों की जमात नहीं है। वहां पर आदिवासियों की जमात वहां नहीं है, दलितों की जमात नहीं है, पिछड़ों की जमात नहीं है, अल्पसंख्यक की जमात नहीं, वो व्यापारियों की जमात है। और व्यापारी करता क्या है? ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग। इसलिए हमें उम्मीद भी नहीं थी। फिर हमने तुरंत अपने सरकार में निर्णय लिया, जो ये भारतवर्ष में पहला ये राज्य बना जहां सभी को, जितना भी बुजुर्ग लोगों का है, सबको पेंशन देने का कानून बना डाले हम। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के बाद तेजी से विकास योजनाओं को पूरा कराने की योजना तैयार की गई, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना में सरकार के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया। सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि हमको, पूरे देश को, पूरा दुनिया को कोरोना जैसा महामारी ने घेर लिया और वो ऐसा महामारी आ गया
जब हमको पूरा तेजी से काम करना था, इस महामारी ने हम सब लोगों को घर के अंदर में ताला बंद करके रखने के लिए मजबूर कर दिया। सर्वजन पेंशन योजना में रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा जिले से आए बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वावधान में बैंकों द्वारा विगत 6 जून से ग्राहक जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है, जो 12 जून तक चलेगा। रांची के रॉय यूनिवर्सिटी कैंपस में भी बैंकों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्राहकों से संपर्क साधा। मौके पर उपस्थित रांची बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम डॉक्टर श्रीकांत कुमार ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का जो स्कीम है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, साथ साथ बैंक भी लगा हुआ है। तो हम लोग जो पीछे पौधान तक जो आदमी हैं उनके तक भी इस प्रोग्राम को पहुंचाना है और सबको बैंकिंग से जोड़ना है। एलडीएम श्री कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत वे केंद्र सरकार की बैंक से जुड़ी योजनाएं जैसे केसीसी, मुद्रा लोन और विभिन्न प्रकार की बीमा से संबंधित जानकारी और लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। के द्वारा भी जुटा जा सकता है, मुद्रा लोन के द्वारा भी जुटा जा सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड से भी जुटा जा सकता है। किसान और जो ग्रामीण आदमी हैं उनको तो यही तीन चीज से ज्यादा जरूरत पड़ती है। समय पे पैसा पूंजी मिल जाए ताकि वो अपना क्रॉप लोन माने अपना जो है कि रहन सहन को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मौके पर इंडियन बैंक के प्रबंधक मनीष कुमार ने कहा कि बैंकों का प्रयास है कि जरूरतमंद और मेहनती उद्यमियों को पूंजी की समस्या नहीं हो। फिर जैसे यहाँ जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो यहाँ बहुत सारे आदमी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे। हम लोग उनको समझाएंगे कि मुद्रा योजना का क्या लाभ है, जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या लाभ है। फिर हम लोग से कस्टमर जुड़ेंगे। अच्छा उत्साह है, भीड़ आप देख ही रहे हैं, भीड़ बहुत है। और इस अभियान के दौरान ग्राहकों को फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। साथ ही इन योजनाओं के वंचित लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। उधर बोकारो जिले के चास प्रखंड परिसर स्थित कला संस्कृति भवन में आज अग्रणी जिला बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। इस ऋण मेले के दौरान बोकारो में सैकड़ों लाभुकों के खाते में मौके पर ही ऋण के पैसे ट्रांसफर किए गए, जबकि दर्जनों उद्यमियों का लोन पास किया गया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी फूलमती देवी एवं बीनू देवी ने बताया, उन्होंने लोन लेकर मुर्गी फार्म का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पूंजी की व्यवस्था हो जाने से उनका व्यवसाय 10 गुना बढ़ गया है। लोन लेने का हम लोग का कारण यही है कि जो हम लोग गरीब दीदी थे उसको लोन लेके कुछ आगे बढ़ने का पैसा मिला तो हम लोग आगे बढ़ने का चांस मिला, फायदा होता है, इसलिए हम लोग आते हैं सर। यहाँ पे हम लोग जो ऋण हम लोग ले रहे हैं वो मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म करने के लिए ले रहे हैं। आजीविका जो समूह की दीदी लोग है वो अपना आजीविका बढ़ाने के लिए लेती है। ऋण मेले में बैंकों के द्वारा लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी भी दी गई, ताकि लोग लोन लेकर स्वरोजगार कर सकें। बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक सी गोपाला कृष्णा ने बताया, आज 300 से 400 लोगों को ऋण मुहैया कराया गया। हम अभी झारखंड स्टेट में हम लोग 8 जून में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें बैंक ऑफ इंडिया इज द लीड बैंक ऑफ द बोकारो डिस्ट्रिक्ट। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट इन द बोकारो with all the bankers' participation by way of distributing the sanction letters to the various beneficiaries under various schemes. बैंक कर्मियों ने लोगों को बताया, मुद्रा लोन सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से ऋण लेकर लोग अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा के फरेंदा पंचायत संसाधन केंद्र में आज विभिन्न बैंकों की ओर से आइकॉनिक सप्ताह के तहत ग्राहक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत लोगों के बीच 10 करोड़ 12 लाख के ऋण वितरित किए गए। अमृत महोत्सव को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से कोडरमा में
आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं का लाभुकों को सीधे बैंक के माध्यम से राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज कहीं न कहीं ऋण दे करके, महिला ग्रुप से जोड़ करके, लोगों को आगे बढ़ा करके हर घर को रोजगार और हर हाथ को काम देने का ये कार्य जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, इसके लिए हम उन्हें बहुत साधुवाद और बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। कार्यक्रम को लेकर पंचायत संसाधन परिसर में बैंकों से जुड़े विभिन्न योजनाओं को लेकर स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अलग अलग योजनाओं के लाभुकों ने बताया कि पहले के समय में किसी भी काम के लिए ऋण लेना एक बड़ी चुनौती हुआ करता था, लेकिन अब यह काफी आसान हो गया है। हमें तो बहुत खुशी हुआ है कि ट्रैक्टर हमें मिला है, क्योंकि जानवर से खेती करने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए ट्रैक्टर की सहारा हमको लेना पड़ा। मेरे को एजुकेशन लोन मिला यूनियन बैंक के थ्रू, और मैं इस पैसे का NIT नागपुर में अपने हॉस्टल फीस और एजुकेशन फीस को यूज करूंगा। इस पैसे मैंने ये अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है। कार्यक्रम के दौरान JSLPS की 435 महिला समूहों के बीच 5 करोड़ की राशि वितरित की गई। वहीं आसानी से ऋण उपलब्ध होने पर लाभुकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। गढ़वा के बंधन मैरिज हॉल में आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड के दिशा निर्देशानुसार ऋण मेले का आयोजन किया गया। गढ़वा में ऋण मेले के दौरान DDC राजेश कुमार राय ने कहा कि बैंक जनता के लाभ के लिए है और इसका लाभ जनता को लेना चाहिए ताकि हर घर रोशन हो सके। उन्होंने कहा कि जब गांव और घर की महिलाएं काम करने लगेंगी तब यह माना जाएगा कि बैंकों ने कुछ काम किया है। आपको लाभ देने के लिए है और हमको इसका लाभ लेना है, हमारे भाइयों बहनों को इसका लाभ लेना है ताकि उनके घरों में रोशनी आ सके। बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर ने कहा कि आपके परिवार के लोगों की अच्छी जिंदगी चले और साहूकारों से मुक्ति मिले, इसलिए बैंकों की स्थापना सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को बैंक की योजनाओं के बारे में बताते हुए आगे बढ़ना है। आज बैंक में जितनी भी योजनाएं इसीलिए बनाई जा रही है कि सारे लोगों तक हर एक चीज पहुंचे। जिले के अग्रणी बैंकों ने इस दौरान 2000 से ज्यादा आवेदकों का आवेदन स्वीकृत करते हुए विभिन्न योजनाओं में 35 करोड़ 36 लाख का ऋण बांटा। DDC राजेश कुमार राय ने विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अमृत महोत्सव अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी क्रम में खूंटी जिले में सभी बैंकों द्वारा आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। खूंटी में उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि बैंकों की जन कल्याणकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब यहां के लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाए। बगैर वित्तीय साक्षरता के बैंक संबंधी ऋण, व्यवसाय, रोजगार और ससमय ऋण अदायगी नहीं की जा सकती। देखिए, यही क्षेत्र है जो यहाँ पर पुश करेगा। यहाँ माइनिंग नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो एग्रीकल्चर एक प्राइम फोकस एरिया है जहाँ पे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। और अगर हम अभी हमको लगता है मोटा मोटी पूरे खूंटी में हम लोग जो खेती करते हैं उसमें खरीफ की खेती ज्यादा करते हैं, रबी की नहीं करते हैं, जायद की नहीं करते हैं। इस दौरान जिन लाभुकों को फायदा मिला उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। सब कहते रहे ये बहुत वैज्ञानिक बनेला, ये नहीं पारी करके नहीं पारी करके दिखाए गेलो। वो गांव में एखन बहुत ज्यादा टमाटर खेती करे ना, तब से मैं दूसरा खेती शुरू। आइकॉनिक सप्ताह के पहले दिन आयोजित ग्राहक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में दर्जनों बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से आज चाईबासा में एक ग्राहक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया गया।
ऋण वितरण कार्यक्रम के दौरान चाईबासा में कुल 794 लाभुकों के बीच 24 करोड़ 53 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बैंक कर्मियों को और संवेदनशील होकर काम करने और ग्राहकों को जागरूक होकर बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने की अपील की। हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किया है, जिसमें आम जनमानसगण सभी लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ हमारे बैंक के सभी कर्मी एलडीएम श्री अनवर जी, साकेत जी, रामचरण जी यहाँ पर उपस्थित हुए। बैंकों की ओर से लगाए गए स्टॉल का उपायुक्त और बैंक के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक लक्ष्मी नारायण लागूरी ने ग्राहक जनसंपर्क अभियान को ग्राहकों से जुड़ने और बैंकिंग सुविधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उपयोगी बताया। सभी बैंकों द्वारा इसमें सम्मिलित रूप से जो है ना केसीसी ऋण में जो है 358 लोगों को 2 करोड़ 1 लाख, और उसके बाद से एसएचजी जो महिलाओं को हम लोग देते हैं 121 अकाउंट में 3 करोड़ 53 लाख, और दूसरे एग्रीकल्चर में 33 अकाउंट में 64 लाख 61 हजार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले बैंक कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। उधर रामगढ़ में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 253 स्वयं सहायता समूह के लाभुकों के बीच लगभग 46 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा ने बताया कि जिले में विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिए गए ऋण से कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर जिला प्रशासन और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आज हमारे यहाँ विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगभग 250 से ऊपर एसएचजी ग्रुप और अन्य जो लाभुक है उनको जो है सो ऋण वितरण किया गया है। और मुझे लगता है लगभग 46 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने आज जो है सो लोन वितरण किया है। और साथ ही साथ एक अनुरोध भी किया है सभी हमारे जो एसएचजी के महिलाएं हैं और अन्य जो लाभुक हैं उनको भी कि आप लोग इस राशि का सही तरीके से उपयोग करें। और धनबाद के बाबूडीह स्थित विवाह भवन में 2477 लाभार्थियों के बीच 65 करोड़ 29 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि ऋण से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और लोग स्वावलंबी बनेंगे। उन्होंने लाभुकों से समय पर ऋण को चुकाने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन लोकतंत्र के खंड 4 का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति के विभिन्न भाषणों और राष्ट्र के नाम संदेश का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। मित्रों, यूनेस्को में 1950 में उस समय की नेतृत्व यूनेस्को की बैठ के तय किया कि हमें एक कमेटी गठन करना है। डलार्स कमेटी के नाम पे कमेटी गठन हुई, जिन्होंने 21वीं सदी में शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उस पर विचार किया। ऐसे ही एक दस्तावेज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के साथ 2020 में बनवाई, जिसके बारे में देश के राष्ट्रपति जी ने कहा। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5,233 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 3,345 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,345 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.12% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 1.67% दर्ज किया गया।
देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,43 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। श्री मुंडा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हुआ है तथा आयुष्मान भारत योजना से लोगों का किफायती इलाज मिल रहा है और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर या एक कह सकते हैं स्वास्थ्य के 7 ऋषियों पर फोकस किया है। बड़े अस्पतालों में गरीबों के इलाज का अब पूरा हो रहा है अरमान। स्वास्थ्य के 7 ऋषियों से मिल रहा देश को आयुष्मान का वरदान। मोदी सरकार का है प्रयास कि कभी कोई बीमार ही न हो। योग, फिटनेस, स्वच्छता को सब अपनाएं। दवा का कोई काम ही न हो। अगर बीमारी लग भी गई तो वक्त रहते ही पता चल जाए। इसीलिए सरकार ने देश भर में टेस्टिंग सेंटर हैं बनाए। घर के पास ही नागरिकों को मिल सके बेहतर प्राथमिक उपचार। इसलिए वेलनेस सेंटर का नेटवर्क देश भर में अब तेजी से ले रहा आकार। इलाज के लिए न रहे निर्भरता बड़े शहरों पर। ऐसा बन रहा है देश में परिवेश। मोदी सरकार इसी उद्देश्य से कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। देश के दूर दराज के इलाकों में भी कभी डॉक्टरों की न हो कोई कमी। MBBS और PG में अब हजारों और नई सीटें इसीलिए है जुड़ी। कोविंद ने बनाई सफल टीकाकरण अभियान की एक नई मिसाल। ई-संजीवनी ने मोबाइल पर OPD से रच दिया एक नया इतिहास। हेल्थ सर्विसेज के डिजिटाइजेशन का सपना अब तेजी से हो रहा है साकार। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 8 साल मोदी सरकार। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजधानी रांची के वीर बिरसा नगर में महिला लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार प्रायः हर मोर्चे पर सफल रही है और दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सर्वजन हिताय की भावना से काम करने वाली पार्टी है। अभी तो मैंने ये देखा था कि सलवार सूट पे जेब लग गई, लेकिन अभी मैंने विज्ञापन देखा कि साड़ी भी जेब वाली आने लगी। इससे पहले रांची पहुंचने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजधानी रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आज कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान संगठन को मजबूती देने को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य आसन्न लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को गोलबंद कर संगठन को और भी सशक्त बनाया जाए। उन्होंने पार्टी की भावी योजनाओं की भी चर्चा की। आज हमारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। आपको आपके संज्ञान में है कि उदयपुर में और हमारे रांची में 2 दिवसीय 9 संकल्प कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी
और हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने ये सभी विंग के हमारे जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, सभी को ये दिशा निर्देश दिया गया है 2024 में हमें कैसे बूथ स्तर तक पहुंच जाना है। लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर कमेटी का विस्तारीकरण, कमेटी का मजबूती, संगठन की मजबूती, ये सारी चीज़ों को लेकर बैठक हो रही है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल अस्पताल एवं कॉलेज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया तथा निर्वाची पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुकूल समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जेवर व्यवसायी राजेश पाल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री गुप्ता ने मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस महानिदेशक और वरीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर आवश्यक निर्देश दिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। न्यायिक अवधि खत्म होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने पूजा सिंघल को दोबारा 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। होटवार जेल से इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश कराया गया। गोड्डा के उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित कक्ष में जनता की फरियाद को सुना। इस दौरान दूरदराज के गांव से 7 लोगों के द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा गया। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके शिकायतों के निष्पादन के लिए प्रेषित किया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड अंतर्गत दरगांव पंचायत में पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 125 विशिष्ट जनजातीय परिवारों के बीच राशन वितरण किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल की ऑपरेशन नारकोस की टीम ने 2 तस्करों को गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से मिलकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत देवघर के रोहित यादव का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए शहीद हुए बीएसएफ जवान शहीद रविशंकर साव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास स्थान धनबाद जिले के गोविंदपुर पहुंचा। इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लग गया। शहीद के पुत्र ने सलामी देकर पिता को अंतिम विदाई दी। 3 दिवसीय पलामू दौरे पर आए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने उनसे मुलाकात की। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में चयनित मनीष कुमार तथा जेपीएससी की परीक्षा में चयनित आशीष कुमार साहू एवं संदीप पासवान को सम्मानित किया। विधायक अनंत ओझा ने साहेबगंज नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत पुराना सदर अस्पताल में विधायक निधि मद से लंबित वाटर एटीएम का लोकार्पण किया और भोजपुरी धर्मशाला के पास शुद्ध पेयजल सुविधा का शिलान्यास किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात। 17 फसलों के लिए एमएसपी का अनुमोदन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कृषि क्षेत्र में दिख रहा है बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की। कहा 18 से अधिक आयु वर्ग के विधवा और विकलांग तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मिलेगा पेंशन का लाभ। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में